इस वीडियो में 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला हिंदी का पार्ट 1 विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे। यहां से देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, रामजी सकपाल। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, रामजी सकपाल जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता जी का नाम था। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए वो सही है, श्रम विभाजन। देखिए श्रम विभाजन आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, ए और बी दोनों। देखिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो क्या कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष और प्रमुख। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो ऑप्शन सी में क्या है? ए और बी दोनों। तो ए में क्या है? प्रत्यक्ष है और बी में प्रमुख। ये दोनों जो है वो सही है। अगर आपको सारा ऑप्शन पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप दोबारा देख करके भी आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है अखबार, ऑप्शन बी है पत्रिका, और ऑप्शन सी है पुस्तक, और ऑप्शन डी है कहानी। क्या है मूक नायक? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, पत्रिका। मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1956 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, 1956 ईस्वी। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को कहा हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर, DECEMBER। ठीक है, दिसंबर 1956 ईस्वी को जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 1890, और ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो है वो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, और 14 अप्रैल को इनका जयंती मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी दूध और पानी को मिला दिया जाए तो मालूम नहीं चलता है, उसी प्रकार से जो है वो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है राजगोपालचारी, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, संविधान से संबंधित जो है वो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? तो भीमराव अंबेडकर का रहा था। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, और ऑप्शन सी है
अन्नू बम और ऑप्शन डी है दूध पानी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, श्रम विभाजन। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता है तो क्या है, तो श्रम विभाजन है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, न्यूयॉर्क। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है वो अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही है। देखिए ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से सभी। तो अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले, ये जो है वो तीनों थे, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है 1942 और ऑप्शन बी है 1940 और ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1938। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1936। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है भाषण और ऑप्शन सी है आपको निबंध। ठीक है, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, निबंध। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी है द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो सही है, इनमें से सभी। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप सारा ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ताकि जो वो हम आपको ऑप्शन सारा इसलिए नहीं पढ़ के बता रहे हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बचे, कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन को रीड कर पाए। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी है रूढ़िवादित के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन सी सही है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, ललई सिंह यादव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है क्षत्रिय और ऑप्शन सी है दलित और ऑप्शन डी है कायस्थ। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों को पहले से पता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। जो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में, यानी कि पिछड़े जाति में उनका जन्म हुआ था, और पिछड़े जाति में जन्म होने के बाद भी वो कितना अपने देश के लिए एक संविधान लिखे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबन दिखाई दिया? ऑप्शन ए है जातिवाद में, ऑप्शन बी है नारीवाद में और ऑप्शन सी है
निर्वाहवाद में, और ऑप्शन डी है परिवाद में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए जो है वो सही है, जातिवाद में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी है कुंतीबाई, और ऑप्शन सी है शीलाबाई, और ऑप्शन डी है भीमा बाई। क्या नाम था उनके माता का नाम? तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी वो सही है, ऑप्शन डी भीमा बाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ पैथोलॉजी। पीएचडी, पीएचडी से होता है डॉक्टर ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, पीएचडी करने के बाद जो है वो आपके नाम के पहले जो है वो डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, इसलिए इतना पढ़ाई करना चाहिए कि आपके जो है वो नाम के पहले डॉक्टर लगना शुरू हो जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबन की बात क्या है? ऑप्शन ए है जातिवाद को पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में, यानी कि लेखक की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से जो है वो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो लेखक है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी है जनसंख्या को, और ऑप्शन सी है जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी है उद्योग धंधा की कमी को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, जाति प्रथा को। ठीक है, किसको? जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख जो है प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ठीक है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि भीमराव अंबेडकर के बारे में बात किया जा रहा है, तो भीमराव अंबेडकर ही सही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी जो है वो दिमाग लगाना है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। देखिए, आर्थिक पहलू, आर्थिक मतलब क्या होता है? इनकम, इनकम यानी कि जो है इनकम का स्रोत, पैसे से रिलेटेड जो है वो ये है। तो ऑप्शन ए है लाभदायक, ऑप्शन बी है हानिकारक, और ऑप्शन सी है अनुकूल, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, हानिकारक। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, हानिकारक। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हानिकारक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है डुमराव बिहार, और ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, बहिष्कृत भारत।
ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो ये सिंपल सी बात है कि भारतीय संविधान का निर्माता, संविधान जो है उसके निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ऑप्शन बी सही है। तो ये था वीडियो जो आपके चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड था, हिंदी का था। आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन भी